महाभारत युद्ध के दौरान एक दिन ऐसा वाकया हुआ कि अर्जुन ने गुस्से में आकर शस्त्र उठाया और बड़े भाई युधिष्ठिर की हत्या के लिए दौड़े। आखिर क्या थी पूरी बात, आखिर क्या थी इसके पीछे की वजह, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसीलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। आमतौर पर पांडव भाइयों के तौर पर हमेशा एक दूसरे को बहुत सम्मान करते थे, प्रेम भाव से रहते थे। उनमें हल्के फुल्के मतभेद भी अगर होते थे तो वो उनको सुलझा लेते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने एक दूसरे को लेकर बहुत गुस्सा दिखाया हो। लेकिन एक बार वाकई अनर्थ हो गया। ये तब हुआ जब महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन इतने क्रोधित हो गए कि खड्ग उठाकर बड़े भाई युधिष्ठिर की हत्या के लिए दौड़े। ये तो अच्छा था कि कृष्ण ने उन्हें ये अनर्थ करने से रोक लिया, वरना उस दिन वाकई भयंकर हो जाता। महाभारत के युद्ध में एक दिन युधिष्ठिर घायल होकर जल्दी युद्ध मैदान से लौट आए। अर्जुन को लगा कि युधिष्ठिर या तो जख्मी हो गए हैं या फिर अस्त व्यस्त हैं। लिहाजा चिंतित अर्जुन तुरंत उन्हें देखने शिविर में पहुंच गए। लेकिन तब बात बिगड़ गई जब युधिष्ठिर ने चिंतित भाई को ही खरी खोटी सुनाकर उन्हें कायर कह दिया। ये कह दिया कि वो जानबूझकर युद्ध छोड़कर उन्हें देखने के बहाने आ गए हैं। धर्मराज की इस बात पर अर्जुन आग बबूला हो गए, क्योंकि वह सब कुछ सुन सकते थे लेकिन खुद को कायर नहीं सुन सकते थे। वह इतने क्रोधित हो गए कि खड्ग उठाकर उनका सिर काटने के लिए दौड़े। तब कृष्ण ने न केवल अर्जुन को रोका बल्कि उनके गुस्से को भी शांत किया। आखिर क्या था पूरा मामला, तो आइए हम आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दरअसल महाभारत के युद्ध में 17वें दिन कर्ण के बाणों से युधिष्ठिर बुरी तरह घायल होकर अपने शिविर में लौट आए। जैसे अर्जुन को पता लगा तो वह भी युद्ध छोड़कर बड़े भाई की हालत जानने के लिए उनके पास भागे। युधिष्ठिर को लगा कि अर्जुन ने कर्ण को मार दिया है और इस अच्छी खबर को सुनाने के लिए उनके पास आए हैं। कर्ण ने जिस तरह से युधिष्ठिर को जिस तरह से अपने बाणों से बेधा था, उससे वह बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को देखते ही पूछा, तुमने उस कर्ण को कैसे मारा? मुझको पूरी तरह बताओ, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूं। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज, मैंने अभी कर्ण का वध नहीं किया है, लेकिन प्रतिज्ञा करता हूं कि आज ही उनका वध करूंगा। ये सुनते ही युधिष्ठिर इतने नाराज हुए कि उन्हें ऐसी बातें सुना दी जो अर्जुन को पीड़ित करने के लिए काफी थी। युधिष्ठिर ने कहा, तुम कर्ण से भयभीत होकर चले आए, तुमने कुंती के गर्भ का निरादर किया, हम सबकी उम्मीदें तोड़ दी, हम सबको नरक का भागी बना दिया। तुम मंद बुद्धि हो। अगर कर्ण पर आक्रमण करने लायक नहीं हो तो अपना गांडीव किसी और को दे दो। तुम्हारे गांडीव को धिक्कार है, तुम्हारी ताकत पर धिक्कार है। न जाने क्या क्या बातें धर्मराज ने छोटे भाई को सुना डाली। गांडीव के खिलाफ युधिष्ठिर की बदसरना और तिरस्कार सुनते ही अर्जुन इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने खड्ग उठा लिया। वह युधिष्ठिर का वध करने ही दौड़ने वाले थे कि कृष्ण ने उन्हें रोका। तब नाराज अर्जुन ने युधिष्ठिर की ओर देखा और कहा, मेरी यह गूढ़ प्रतिज्ञा है कि जो मुझसे कहेगा कि किसी दूसरे को गांडीव दे दो तो मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। कृष्ण आपके सामने ही राजा युधिष्ठिर ने मुझसे ऐसा कहा, इसीलिए इनका वध करके मैं अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। लेकिन जब कृष्ण उन्हें समझाने लगे तो अर्जुन की समझ में आ गया कि वो जो करने जा रहे हैं वो उचित नहीं है। अब उन्होंने कृष्ण से पूछा, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी गांडीव का अनादर करेगा मैं उसका वध करूंगा। युधिष्ठिर ने एक नहीं कई बार गांडीव का अपमान करते हुए कहा कि इसे किसी और को दे दो। अब बताओ मैं क्या करूं कि मेरी प्रतीक्षा भी पूरी हो जाए और युधिष्ठिर भी जीवित रहे। तब कृष्ण उपाय सुझाते हुए कहा कि तुम युधिष्ठिर का अपमान करो। बड़े भाई का अपमान उसकी हत्या की तरह ही होता है। पूजनीय युधिष्ठिर को कठोर बातें कहो और तुम कहकर संबोधित करो। जब तुम ये कहोगे तो बिना वध के ही उनका वध हो जाएगा। इस अपमान को युधिष्ठिर अपना वध ही समझेंगे। इसके बाद तुम चरण वंदना का माफी मांग लेना। तब अर्जुन ने वैसा ही किया। युधिष्ठिर जो खुद समझ चुके थे कि उन्होंने नाहक ही अर्जुन और गांडीव को गलत बातें कह दी, अर्जुन ने तब उन्हें अशिष्ट शब्द कहते हुए अनादर किया। फिर चरण वंदना करके माफी मांगी तो वह खुद को लज्जित महसूस कर उठे।
उन्होंने कहा कि मैं समझ गया अर्जुन कि किस तरह मैं गलत था। मेरे कारण ही ये सारी विपत्ति हम सभी पर आई है। मेरे साथ रहकर तुम लोगों का क्या लाभ होगा? मैं आज ही वन चला जाऊंगा। भीमसेन ही तुम्हारे योग्य राजा होंगे। मुझ जैसे शख्स का राज्यकाल से क्या लेना देना? तुम्हारे वचन मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। अपमानित होकर मेरे जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, महाराज, मैं और अर्जुन आपके शरणागत हैं, हमें क्षमा करें। युद्ध के मैदान पर अर्जुन आज निश्चित तौर पर कर्ण का रक्तपान करेंगे। तभी अर्जुन रोते हुए युधिष्ठिर के पैरों पर गिर पड़े। फिर भाई को स्नेह से उठाकर शरीर से लगा लिया। अर्जुन ने तब प्रतिज्ञा की कि आज वह हर हाल में कर्ण को मारकर ही लौटेंगे। तब युधिष्ठिर ने खुश होकर उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया। ये पहला और आखिरी मौका था जबकि पांडव भाइयों में किसी में इतनी तनातनी नहीं हुई। तो अब यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स से बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।